जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। एक बात कभी विचार में आती है कि पुरातन समय में जब हमारे पास न जन्म तारीख होता था, न जन्म समय का पता होता था, कई बार तो वर्ष इत्यादि का भी लोगों को पता नहीं होता था, लेकिन तब के जो हमारे ज्योतिषी होते थे उनकी जानकारी बड़ी सटीक होती थी। लोग पहुंचते थे, महाराज जी लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की के लिए कैसा रहेगा, तो पंडित जी सटीक बता देते थे इस प्रकार का रहेगा। गए पंडित जी, भैंसिया हमारी खो गई है, गैया हमारी खो गई है, किधर गई है कुछ पता है? पंडित जी बड़ी सटीक जानकारी देते थे, ऐसे हो गया है। आखिर वो ज्योतिष आजकल कहाँ चली गई? बात करने जाते थे, हमारा धन नहीं मिल रहा है, सामान नहीं मिल रहा है, कहाँ है कुछ पता है? पंडित जी बड़ी सटीक जानकारी देते थे। आज के समय में जब जाओ तो बिना वो लैपटॉप खोले हुए, बिना वो उसके जानकारी ही नहीं दे पाते हैं। तो आखिर हमारी जो वास्तविक वैदिक थी, जो वास्तविक ज्योतिष थी, वो कहाँ चली गई, कहाँ खो गई? वो आज विलुप्त होती जा रही, पूरी तरह से विलुप्त हो गई। आज आपको बहुत ज्योतिषी मिलेंगे, सोशल मीडिया पर ज्योतिषी की आपको कमी नहीं मिलेगी, टीवी चैनल पर ज्योतिषी की कमी नहीं मिलेगी। मैंने अपने जीवन में 5000 प्रोग्राम, 5000 से ऊपर प्रोग्राम टीवी चैनल्स के लिए किए हैं और मैंने इसको महसूस किया। लेकिन एक सही ज्योतिषी की कमी सदैव खलती रही है और आज दुख लगता है कि वो कहाँ गया हमारा पुराना ज्योतिष। तो मैं आपके लिए उसी पुराने ज्योतिष को, जिसको हम शकुन ज्योतिष कहते थे, उसको लेकर के आपके लिए आ रहा हूँ और आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आज एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जब भी आप शादी देखने जाएं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बेटी के लिए शादी देखने जा रहे हैं, बेटे के लिए शादी देखने जा रहे हैं और कारण में बहुत दूर शादी देखने जाना है। अब पता नहीं कि वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना काम धंधा छोड़ करके, बिजनेस व्यापार छोड़ करके गए, नौकरी को छुट्टी दे कर गए, वहाँ गए तो पता चला कि ये तो किसी लायक ही नहीं था, शादी ही फिक्स नहीं हो पाई, हमारा आना जाना सब बर्बाद हो गया। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। कारणवश मैं भी एक अपने रिलेटिव किसी की शादी देखने के लिए कहीं कहीं जाता था तो मेरा भी समय बड़ा नष्ट होता था। तो मुझे तभी लगा कि कुछ ऐसी चीज़ों पर काम करना चाहिए जो सभी के लिए लाभप्रद हो। तो इसीलिए मैं ये कार्यक्रम लेकर के आया। आप जब भी शादी देखने जा रहे हो, अगर ऐसा शकुन आपको रास्ते में दिखे, शकुन के बारे में रामायण में बहुत वर्णन है। जोय जोय शगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण ही सोई। सुंदरकांड में बड़ा सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। और विवाह के बाद जब राम जी की शादी का समय आता है तो भी बड़ा शगुन का वर्णन लिखा है कि जब महाराज दशरथ जाते हैं तो शगुन होने लगे, जब दशरथ जी की मृत्यु हुई है तो अपशगुन भरत जी को दिखता है। ये बहुत सारे वर्णन हैं अलग अलग। तो आखिर जब भी आप विवाह को देखने जाएं, अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए या बेटी के लिए या खुद की शादी के लिए जब कोई जा रहा है, भाई बहन के लिए जा रहा है, तो आखिर क्या हो तो ये समझना चाहिए कि शादी होगी या नहीं होगी। आप जब घर से निकलें, निकलते हुए या शादी के लिए जब तैयार हो रहे हों, जाने के लिए तैयार हो रहे हों, घर से जब निकलें, तब कोई विवाहित जोड़ा मिल जाए, एक लड़का लड़की, मतलब जिनकी शादी पति पत्नी कोई आपको दिख जाए, तो आप समझिए कि शादी निश्चित रूप से फिक्स होगी। जब आप विवाह के लिए घर से निकलें, कोई नवविवाहित जोड़ा जिनकी नई नई शादी हुई हो, वो आकर के पहुंच जाएं या आपको जाते हुए दिख जाएं रास्ते में, तो आप समझ लीजिए कि आपकी शादी फिक्स हो गई। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए, समझिए शादी फिक्स हो गई। या आप जब जा रहे हों, कोई श्रृंगार का सामान लिया हुआ दिख जाए तो विवाह 100% फिक्स होगा। कोई श्रृंगार का सामान लेकर के दिख जाए तो निश्चित रूप से विवाह फिक्स होगा। आप जब शादी के लिए निकल रहे हैं देखने के लिए, तो दो पंछियों का जोड़ा एक साथ दिख जाए तो समझ लीजिए विवाह निश्चित रूप से फिक्स होगा। दो जोड़े एक साथ अगर दिख जाएं तो ऐसी परिस्थिति में आपका विवाह जो है वो निश्चित रूप से फिक्स होता हुआ दिख रहा है। कोई नया वस्त्र खरीदे हुए, नया वस्त्र खरीद करके ले जाता हुआ या ले जाती हुई कोई नया वस्त्र खरीदे हुए दिख जाए तो आप समझ लीजिए आपका विवाह निश्चित रूप से फिक्स होगा। जिस कार्य के लिए जा रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब आप घर से बाहर निकले विवाह को लेकर के बात करने के लिए, या किससे बात कर रहे हैं कि मुझे शादी देखने जाना है या ऐसा है, और उसी समय कोई वहां से उठ करके चला जाए तो शादी फिक्स नहीं होगी। ये ध्यान रखिए। जिस समय आप विवाह देखने जा रहे हैं उस समय कोई ऐसा महिला या पुरुष आ जाए जिसका विवाह टूटा हुआ हो या जिसके यहाँ एक की कोई एक्सपायर हो गया हो, ऐसा व्यक्ति दिख जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि विवाह फिक्स नहीं होगा। आप जाकर के टाइम मत बर्बाद कीजिए। कोई पंछी अकेला दिख जाए, कोई चिड़िया, कोई कौवा अकेला उड़ता हुआ, समझ लीजिए विवाह आपका फिक्स नहीं होगा। इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी।
इस प्रकार की परिस्थिति अगर दिखे तो समझना चाहिए विवाह फिक्स नहीं होगा। तो शकुन, मैं बहुत सारे शकुन ज्योतिष के आपके पास सूत्र लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दूंगा, नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।